ये कैसे लोग हैं? पूरे के पूरे ऊपर चले गए, जैसे कभी बड़ा घर ही ना देखा हो। और वो आंटी है, हम बगैर वजह के हंसती रहती है। उनका बस चले तो फ्लोर कुशन बन जाए। सुनो, हमारी शादी होने वाली है यार। अब हमारे बीच में सिर्फ लड़ाई होगी और कुछ नहीं। अगर आप 1 मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो देखिएगा होता क्या है। बिकॉज ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है? हाँ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी तरह उसके जाके कदमों में बैठ जाऊं? हाँ। ओवर माय डेड बॉडी शेरी। गुन गाएंगे, बल खाएंगे, प्यार भरे सपने निभाएंगे। ये सब क्या है? आप क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं यार, इतने दिन हो गए तुम्हारी शक्ल नहीं देखी, सोचा तुम्हें मिल लेता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपनी नजरों से इतना नहीं गिरा। कभी रात को मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, कभी तुम्हारी एक झलक देखने के लिए 5 बजे का बेचैनी से इंतजार करता हूँ। Honestly, I've never been this stupid or silly. तुम मुझे याद आती हो यार, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आता। I'm in love, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्यार उसी का समझ आता है जिससे प्यार होता है। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक। तुम इस वक्त किस तरह आ गए? वाह, मेहमानों को इस तरह से ट्रीट करते हैं। खैर, परेशान था तुम्हारे लिए, तुमसे बात नहीं हो रही थी इसलिए आ गया। क्या बात है, क्यों लड़ी और किसी से? ये पूछने आया मुझसे? हाँ, तुम्हें हमेशा मेरे बीच में बोलना होता है, चाहे मुझे बात पसंद आए या नहीं। एग्जैक्टली। मैं वो अकेला शख्स हूँ जिसे तुम्हारे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई किसी को पसंद करता है ना तो ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन। अच्छा मैं समझा नहीं, मुझे बताइए क्या बॉदर कर रहा है आपको? हो सकता है मैं कोई सोल्यूशन दे सकूं। नहीं पसंद मुझे वो लड़की। नतालिया मेरी दोस्त थी। तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रही हो? उस नटालिया के बारे में बात कर रही हो तुम्हें पता है किस तरह के लोग हैं वो? उसकी माँ ने उसके बाप को घर से निकाल दिया। वो बेचारा कनाडा में एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है, हर चीज पर कब्जा कर लिया उसकी, इवन के सारा पैसा भी। ये जो रेस्टोरेंट है, बल्कि जो 2 रेस्टोरेंट्स हैं, तुम्हें क्या लगता है ये कहाँ से आया सब? These guys are snakes। शुक्र करो वो यहाँ पर नहीं आई। तुम्हें तो छोड़ो, अंकल और शेरी का भी पता नहीं क्या होता। अलीजे के बारे में सोचो, शी इज द राइट वन फॉर दिस हाउस। अरे आएगी तो काबू में रहेगी, घर बनाएगी। तुम्हें तो इवेंचुअली मेरे ही घर आना है ना। मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ। मैंने उससे पहले क्या नहीं। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? डॉक्टर के पास गया था। तुम ठीक हो? इज एवरीथिंग ओके? ओह यस, एब्सोल्युटली। कैसे हो सर? हाउ आर यू डूइंग? कहाँ हो यार, गायब हो, मिलते ही नहीं हो। मैं जस्ट बीन बिजी यार। कैसे आना हो? बस नताशा से मिलने आया था। बाय द वे वो अलीजे की टेड टॉक सुनी, शी इज गुड यार, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, अमेजिंग टॉक, और मैसिव फैन फॉलोइंग आल्सो। फेमस तो ढोल बजाने वाले भी हो जाते हैं। आई सी सम जेलसी। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है।
अरे शरी रुकते ना। बाद में मिलते हैं, तुम लोग बैठो। इज एवरीथिंग ओके अंकल? क्या बात है, इसने लड़ाई की है क्या? बचपन से ऐसी ही है ना। यार अब तो बचपन नहीं है ना। खैर तुम बैठो, मैं कुछ भिजवाता हूं। जी सामनेकुम शरी भाई। शुक्र है रमजा, तुमने फ़ोन तो उठाया। कब से तुम्हें फ़ोन करूं, बल्कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं हर किसी को फ़ोन कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम लोग नाराज़ हो मुझसे, लेकिन प्लीज़ मुझे बात करनी है तुमसे। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में हूँ। देखो मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी के बहुत करीब हूँ, सिर्फ 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट, दैट्स इट। पहुँचने वाला हूँ, ओके? रमजा, हाय। कहिए। So good to see you. देखो रमजा, मैंने सिर्फ ये कहना था कि उस दिन जो भी हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों को भी इस तरह डिनर से छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। देखो नताशा उस दिन मजाक कर रही थी और तुम लोगों ने सीरियसली ले लिया उसको। आई नो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और डैड ने उसको बहुत टोका भी है कि इतने सेंसिटिव मौके पे तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, ओके? ये कोई छोटी सी बात नहीं है। आपकी बहन ने हमें ह्यूमिलिएट किया है। वी आर नॉट अ लाफिंग स्टॉक। और मेरी बहन वो बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं है, हर फैसला बहुत सोच समझ के करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि एलिज़ा बहुत समझदार है, लेकिन ये भी तो देखो ना, हम दोनों फैमिलीज को एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा। अब कोई भी परफेक्ट नहीं होता यार, लेकिन तुम मुझे तो जानती हो। नहीं शरी, मैं आपको नहीं जानती। तुम इतना भी नहीं जानती ये एलिज़ा से कितनी मोहब्बत करता हूँ, और मुझसे ज़्यादा जेन्युइनली एलिज़ा से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस। सलाम। कैसे हो? ये लीज़ा के मंगेतर शरी भाई, ये अहमद। नाइस टू मीट यू। बस मैंने यही कहना था, चलता हूँ मैं। नाइस टू सी यू। यस, क्वाइट एन ऑरा। काफ़ी इंप्रेसिव पर्सनालिटी है। मुझे तो बिल्कुल साइको लगते हैं। जब मैं कॉल नहीं उठा रही थी तो मतलब यही होता है ना कि बात नहीं करना चाह रही। पीछे पहुंच गए यूनिवर्सिटी। बहुत अजीब लगते हैं मुझे ऐसे में। अरे इसी को प्यार कहते हैं कि आप किसी को इतनी शिद्दत से चाहो कि हर वो चीज़ कर गुजरो उसके लिए जो आपके मिजाज के खिलाफ। वैसे ये बात तो है, वरना इस क्लास का बंदा किसी के लिए इस तरह मारा मारा फिरे कोई आम सी बात तो नहीं। इज़ वेरी हैंडसम। क्या? कुछ नहीं, तुम्हारी बहन बहुत लकी है। चाहत हो तो ऐसी। प्लीज़ अहमद, इसे चाहत नहीं पागलपन कहते हैं। ऐसे ही होता है प्यार, करके देखो पता चल जाएगा। मुझसे कंफ्यूज है अहमद। शी इज़ इन लव रमज़ा। और वैसे भी ये एक ऐसा हसीन जज्बा है कि इंसान को बेखुद और ज़िंदगी को हसीन बना देता है। लेकिन एक ऑब्सेस्ड इंसान से मोहब्बत दूर से ऐसा ही लगता है। तुम जानती हो कि मेरी दोस्त के साथ भी ऐसे ही हुआ था, और जब वो बात नहीं करती थी तो हम सबको फ़ोन करने लगता था। एक मिनट। हेलो जी मामा, मैं बस आ रही हूँ, 1 घंटा लगेगा। जी। मैं ड्रॉप कर दूँ? तुम? हाँ, इसी बहाने तुम्हारी अम्मी से मुलाकात भी हो जाएगी। काफ़ी टाइम हो गया ना। चलो ठीक है। चल। गुड इवनिंग। तुम थक गई हो, आजकल बात भी बहुत कम करती हो। हाँ बस थक सी गई हूँ थोड़ी सी। तुम बताओ, अहमद आया था? हाँ वो तो मैंने तुम्हें मैसेज करके ही बता दिया था, लेकिन अहमद के अलावा ना कोई और भी आया था मेरे पीछे यूनिवर्सिटी। कौन? शरी? तुम्हें कैसे पता? वैसे आजकल उनकी कॉल्स उठाना बंद कर दिए ना, पीछे चक्कर लगाना शुरू कर दिए उन्होंने। आए होंगे ना तुम्हारे पास भी।
हाँ, लेकिन मेरी बात नहीं हुई। अनॉय कर रहे हैं। तुम्हें पता है अहमद मुझे बता रहा था उसके कज़न के साथ ना सेम ऐसे ही हुआ था। बंदा इतना ऑब्सेस्ड हो गया था, उसकी कज़न्स फ्रेंड्स सबके पास पहुंच जाता था। फिर पता चला साइको है, यूएस में पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था उससे। शम्सी, ये पाकिस्तान है, यहाँ सबको सबका पता होता है और एहसन अंकल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लोगों को। मुझे ये तो बताओ, तुम अहमद से मुझे क्यों डिस्कस कर रही थी? हैं, कौन है वो? खुदा को मानो अलीज़े, अहमद के सामने आए थे वो। खैर छोड़ो इस किस्से को। आई नो हाउ यू फील। नो, यू डोंट नो हाउ आई फील। और हमजा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अहमद मेरे मसाइल में बोल रहा है। क्यों? जैसे तुम अहमद को जानती हो वैसे मैं भी शेरी को जानती हूँ। बिला वजह ना शुरू ना हो जाए। लेकिन बस अलीज़े, ठीक है, बस। आज अहमद आया था। वो रमजा के साथ होता है ना यूनिवर्सिटी में। कह रहा था अगली बार आएगा तो अपने माँ बाप को साथ लेकर आएगा। वैसे तो उसके चचा चची भी साथ रहते हैं तो वो भी आएंगे। मुझे लगता है कि कोई रिश्ते की बात करना चाह रहे हैं। वो जा रहा है ना अमेरिका स्कॉलरशिप पे। चचा चाची क्यों लेके आ रहे? हम भी तो भाई और भाभी को साथ ही रखते थे ना। अजीब सी बात है। अलीजे की मंगनी भी हो गई है और अंगानी साहब के यहाँ से कोई आया ही नहीं। सारे रिश्तेदार तो उनके अमेरिका में हैं। ये सभी अमेरिका में होते हैं। रमजा का शक सही है, कुछ है इसमें जो गलत है। आपने सब पता तो करवा लिया था। होता है ना, कुछ लोग नहीं घुसते रिश्तेदारों में। वो ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ, वो होता है। आ जाओ बेटा। वो बाबा, टैक्स चलान आया था। आई थिंक सबमिशन डेट इज नियर। तो अलीजे, आखिर ये किस्सा कब तक चलेगा? शेरी तो हलकान होके रह गया है। फिर हमदानी भाई का भी फोन आया था इनको। माँ, मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आ रहा तो हम फैसला कर देते हैं। देखो, आज अहमद आया था रमजा के लिए। तुम अपने घर की हो जाओगी तो हम उसके बारे में भी फैसला करें ना कोई। माँ, आप मुझे प्रेशराइज कर रही हैं। नहीं बेटा, बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। आप इधर आओ, इधर आके बैठो। रिलैक्स। देखो, तुम्हारी मर्जी के अलावा वहां कोई बात नहीं की जाएगी। जब तुम चाहोगे ना वही होगा। ओके? देखो बाहर कौन आया है? जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आंटी है? जी, इधर बैठी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम बेटा। तुमने बताया ही नहीं तुम आने वाले थे। कल से आपको फोन कर रहा हूँ, आप तो फोन ही नहीं उठा रही, कैसे पता था? अच्छा अच्छा, आओ बैठो। आंटी, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ नताशा की तरफ से। देखिए, वो अभी इतनी समझदार नहीं है। समझदार तो वो है बेटा, और हमारी क्या हैसियत है उसकी नज़र में वो भी मुझे समझ आ रही है। लेकिन मैं तो माँ हूं ना, माएँ माफ़ कर देते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते। और अब ना मेरे हाथ से बात निकल गई। आंटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो इतना परेशान हूं, दफ्तर भी नहीं जा पा रहा। देखिए देखिए, एक ना एक दिन नताशा अपने घर की हो जाएगी और फिर मेरा घर अलीजे का ही होगा ना, सब कुछ उसी का होगा। देखिए, मैं उसको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं गारंटी करूं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आपको? देखिए, शादी सिर्फ दो अफराद का नाम नहीं है।
एलिज़ा बहुत बिगड़ गई है। वैसे वो परेशान भी बहुत है। लड़कियां बहुत नाजुक मिजाज होती हैं। दी आप जैसा कहेंगी मैं करने के लिए तैयार। अरे क्या हुआ आयोडेक्स, खैरियत है? मेरा पाँव मुड़ गया था, मुझे पता नहीं स्वेलिंग हो गई है। दिखाएं मुझे। अरे बेटा प्लीज तुम ऊपर बैठो। मेरी माँ की जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो इमरजेंसी में जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं शाम को चली जाऊंगी, इट्स ओके। नहीं, मैं खुद आपको लेकर चलता हूँ। हाँ हेलो, शेरी बोल रहा हूँ, क्लिनिक में हो? यार वो मेरी मदर इन लॉ का पैर मुड़ गया और काफी सीरियस लग रहा है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास ले आऊं। ओके गुड, बैठे हो ना? ठीक है मैं आ रहा हूं, चले आए। मैं बता तो दूं किसी को। गाड़ी में बता देंगे ना, फोन कर लेंगे उनको। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये लीजिए, उसको जरा फिक्र नहीं है, उसने नहीं पूछा आपको? मैंने बताया ही नहीं किसी को। वैसे एहतशाम आएंगे ना, शाम को मुझे ले जाएंगे। इन हालात में वैसे अरे हालात को छोड़ें, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हालात। अच्छा तुम ध्यान रखना घर का, हम यहाँ करीब ही जा रहे हैं। साहब अपना फोन नहीं लेके गए ना, उनको बता देना। बता देना, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ मैं। जी साहब। आइए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आप गए थे? मैं वो ज़मीन देखने गया था, फ़ोन घर पे रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गॉड बाबा, मुझसे ना रोज बस में नहीं जाया जाता। बेबी जी तो अस्पताल में हैं जी। शहरी भाई आए थे, उन्हें अस्पताल लेके गए। उनके पाँव में सूजन थी ना जी। ध्यान से ध्यान से। क्या वो सब ठीक तो है? बहुत बेहतर हूँ अब तो। ये तो शहरी आ गया फरिश्ता बन के, वरना पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। पैर एलिवेटेड रखता है इनका, और ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। हाँ। देख लीजिएगा। कुछ और भी आने में वो मैं लेता हूँगा। ठीक है। मैं बहुत बेहतर हूँ बेटा, मगर तुम जरा कॉफी वगैरह का इंतजाम करो, कुछ खाने के लिए भी लाओ। शहरी आप बैठो अंदर। जी हाँ हो जाएगा। आप तो ठीक है ना आप आंटी? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। फोन तो उठा लिया करो, मेरा नहीं तो प्लीज आंटी का ही। और क्या कह रहे थे डॉक्टर? नथिंग टू वरी अबाउट, सिर्फ पैर मुड़ा है। शुक्र करो कोई फ्रैक्चर या ब्रेक नहीं। खैर अभी तुम उनको देखो, बाकी बातें बाद में कर ले। बाकी बातें? हाँ बाकी बातें। सॉरी मैं भूल गया कि हम बाकी बातें करते नहीं। You know what the problem is, Elise? You can't see beyond yourself. And I always feel like I'm talking to a rock. तुम मेरी हो या ना हो, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम अपने भी नहीं रहोगे। आजमा लेना। और मैं कोई भी बात फजूल में नहीं करता। चलता। एक बात कहूँ एलिज़ा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम नताशा के किए की सज़ा शहरी को नहीं बल्कि अपने अच्छे नसीब को दे रही हो? यकीन मानो, अगर वो कल आके मुझे कहे ना कि वो किसी महल में नहीं रहता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे अच्छे नेक दिल इंसान सदियों में पैदा होते हैं। कैसे नीचे बैठ गया था मेरे पाँव की स्वेलिंग देख के। तुमने शादी करनी है या नहीं करनी, मगर आइंदा उसके खिलाफ तुम्हारे ज़बान से एक लफ्ज़ ना मैं सुनो, ओके? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस ना सच्चाई को बदल नहीं सकता।
वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोग क्या रमजी, ऐसे लोग क्या? जानती क्या हो तुम दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में? मतलब नताशा बुरा करे तब भी शेरी को सजा मिले, और शेरी अच्छा करे तब भी उसको सजा मिले, क्योंकि तुमने तो ये तय कर लिया ना कि वो एक क्लासिस्ट है। रात दिन तुम उसको अप्रिशिएट करो यार, उसको थैंक यू करो। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इस वक्त ना तुम्हारी कंस्पिरेसी थ्योरीज की किसी को जरूरत नहीं है। माँ को केयर की जरूरत है, फोकस ऑन दैट। डैड, मैं अलग घर ले रहा हूं। शादी के बाद मैं और एलिजा वहीं रहे। गुन गाएंगे, बल खाएंगे, प्यार भरे सपने निभाएंगे। प्लीज, अगर मिल्क शेक रेडी हो गया तो ले आओ। क्या हो गया? इतनी जल्दी क्यों बुला लियो ऑफिस से? एवरीथिंग ओके? एमर के घर वाले? एक सेकंड। तुमसे फैसला नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम शेरी से 2 टोक बात करें। बेटा, उसके बार बार फोन आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे उसकी बहन मजाक कर रही थी। वो माफी मांग तो रहा है लीजे। उसको एक मौका ना दिया ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। हाँ, भी नहीं खत्म होता यार। इन हालात में यही बेहतर है कि या तो नताशा अलीजे से खुद क्लैरिफाई करे बात, या फिर हम ये रिश्ता ही ख़त्म कर दें। ये बात आपने इतनी आसानी से कैसे कह दी अंकल? तो जो हालात हैं उनमें ये रिश्ता कायम रखना मुमकिन नहीं है। देखो, तुम्हारी एक बहन है, क्यों एक रस्सा कशी की सिचुएशन में पड़? अगर उसे अलीजे नहीं पसंद है तो फिर बेहतर रहेगा कि तुम लोग। मेरे पास इस बात का एक और भी हल है। मैं और एलिजे एक अलग घर में रह रहे, हमारा अपना घर, जस्ट मी एंड हर, दैट्स इट। हमारे फादर अकेले हो जाएंगे इस तरह? इट्स ओके, हमारी खुशी की खातिर उन्हें इस बात से कोई इशू नहीं होगा। शामिया को कैसी हो? शेरी तुम्हारे साथ अलग से घर लेकर रहने को तैयार है। अब फैसला तुम्हारा है लीजे। अलग घर? अलग होने से बेहतर है हम अलग रह लें। बोलो लीजे। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन ये मेरी शर्त नहीं थी। देखो एलिजा, मैं नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल रहो, और उस घर में रहोगी तो अनकंफर्टेबल ही रहोगी। बेहतर यही है कि हम दोनों अलग हो जाए। देखिए बेटा, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम अपने घर वालों से अलग हो जाओ। मैं जो भी फैसला लेता हूं बहुत सोच समझ के लेता हूं, और अगर किसी को पसंद कर लूं तो उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। I may appear kind-hearted, but it doesn't mean I'm weak. रात को काफी लेट आए थे। बेटा, इस मसले का हल निकालो। अलीजे के घर वाले परेशान हैं। शादियों में तो ये होता रहता है बेटा। यार तुम ही नरम पड़ जाओ यार, कम से कम उसकी वालिदैन से एक्सक्यूज कर लो, सॉरी कह दो। मैंने क्या गलत किया है? और अगर ये उनकी आदत बन गई ना तो बाबा ये रोज रोज होगा। आज मुझे आप कह रहे हैं माफी मांगने के लिए, कल आपको माफी मांगनी पड़ जाएगी। सब कुछ पहले से तय करके रखा है मैडम ने। वाह, ये मेरा घर है भाई, मैं यहाँ सांस ले रही हूँ। हाँ, कल तुम्हारी बेगम से पूछ के सांस लेना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा ऐसा तुम्हें।
और ना ही किसी और को भी। मैं शादी एलिजा से ही कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को तकलीफ में नहीं डालूं। What a great plan. डैड, मैं अलग घर ले रहा हूं। शादी के बाद मैं और एलिजा वहीं रहेंगे। Well done. क्या ये भी शर्त रखी उन्होंने? नहीं, किसी ने कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन साथ रहने का एक यही तरीका नजर आ रहा है। यार, अगर मेरी एलिजा से शादी ना हुई ना, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। चलिए बेटा, तुम और एलिजा इस घर में रहो। मैं और नताशा परमानेंट यहाँ से चले जाएंगे। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चों का है। वैसे भी नताशा अपने घर की हो जाएगी। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप दोनों रहे यहाँ पर, मैं हो जाता हूँ अलग। आप दोनों ही आपस में बातें करते रहेंगे कि मेरा भी कोई वजूद है इस घर में। बेटा, तुम्हारा वजूद है, इसीलिए तो फैसला हुआ है। जो तुम्हें नहीं पसंद वो उसे पसंद है। अगर वो अपनी बीवी को लेकर अलग रहना चाहता है तो ये उसका बुनियादी हक है। Excuse me. हेलो। वो उसको अपनी उंगलियों पे नचा रही है बाबा, और आप देख रहे हैं। मत भूलें आपका एक ही बेटा है। What's going on? देखो बेटा, तुम्हारी अना और अपनी खुशी के लिए मैं ये सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि अगर शहरी यहाँ नहीं रहेगा तो हम भी किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। उस घर में रहने का क्या फायदा जहाँ बेटा और बहू ना। और प्लीज देखो, मुझे मजीद परेशान मत करो। उसने जो भी फैसला किया ना, तुम्हारी वजह से किया है। For God's sake, give us a break. हेलो हेलो आंटी, मैं नताशा बात कर रही हूँ। आप सो तो नहीं रही थी? सॉरी आंटी, बस मैंने आपको कहना था, मेरे से गलती हो गई। बस आप ये समझ लें कि आपकी एक और बड़ी बेटी है जो थोड़ी सी स्टूपिड है। मुझे माफ़ कर दें। आंटी, मेरा एक ही भाई है, और अगर वो घर से चला गया तो मैं और मेरे डैड रह नहीं पाएंगे। देखो, ये उसका अपना फैसला था, हम ऐसा नहीं चाहते। जी, मुझे पता था, मुझे बिल्कुल पता था। अब आंटी, आप उसे समझाएं और उसे डांटें, उसे कहें कि आपकी बेटी उसी घर में रुखसत होगी जिस घर को डैड और मेरी अम्मा ने शेरी और उसकी फैमिली के लिए बनाया। प्लीज आंटी, अगर मेरी अम्मी होती ना तो ऐसा ना होता। आंटी, हम दो ही बहन भाई हैं, तो इस शादी की इब्तिदा हमारे बंटवारे से मत कीजिए प्लीज। आप समझ रही है ना मैं आपको क्या कह रही हूँ? अच्छा ठीक है, तुम अब सो जाओ, सुबह बात करेंगे। चलें, आपने शेरी को नहीं बताना कि मेरी आपसे बात हुई है, क्योंकि वो मुझे फिर बहुत डांटेगा। वैसे ही घर में बहुत टेंशन है आंटी, आप तो समझ रही हैं ना, आपको पता है मैं कितनी परेशान हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन मेरे मेहमान आ रहे हैं सुबह, तारीख तय होने वाली है, मैं करती हूँ कुछ। थैंक यू आंटी, खुदा हाफिज।
ये सब क्या है? अब आप तारीख लेने जा रहे हैं, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे ना। खैर मैंने सब कुछ ले लिया है, आप लोगों को कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज डन। हेलो? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। आप आज आ रहे हैं ना? जी मैं और शेरी आ रहे हैं। आप और शेरी? नताशा बेटी नहीं आएगी साथ? जी भाई साहब, रिश्ता लेने तो बुजुर्ग और बहनें आती हैं ना, अगर नताशा भी आ जाती तो? वो बिजी है थोड़ी सी। अच्छा तो कोई बात नहीं, हम रस्म किसी और दिन रख लेते हैं। देखिए ना, सारे रिश्तेदार आएंगे, पूछेंगे। अब आपस की नाचाकी को जमाने के सामने तो नहीं लाया जा सकता। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ जी। अच्छा जी, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? शगुफ्ता भाभी का फोन था, वो कह रही है नताशा के बगैर रस्म नहीं होगी। चलो नताशा, वरना मैं अलीजे के वाले से बात करता हूँ। नहीं, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है डैड, पर मुझे टाइम लगेगा तैयार होने में। वो ठीक है। देखो शेर, हमारे खानदान में तो कोई नहीं है, उनका पूरा कुंबा है, और शादी हमेशा 2 खानदानों में होती है। चाहो यार, और तुम भी इसको माफ कर दो यार। जाओ तैयार हो। क्या है नताशा, ये क्या इतना तकल्लुफ तुमने कर लिया? अभी तो सिर्फ तारीख तय हो रही है और तुम इतनी चीजें उठा लाई हो। शादी पे क्या करोगी? बस आप देखती रहे, मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा। और शेरी, मैंने कह दिया है, मेरी 2 बेटियां थी ना पहले, और अब ये तीसरी बेटी है। जैसे आपकी मर्जी। वैसे लगता है मुझे इसने कोई जादू कर दिया आप पे। हाँ, ये है ही इतनी प्यारी। आप इसको डांटे ही मुझसे बहुत लड़ता है। हाँ बिल्कुल, मैं तो कान खींचूंगी इसके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमदानी सर? वो दूसरी गाड़ी पे आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले होंगे। ओह अच्छा, मैं आता हूँ मेरे से। अच्छा, मैं जरा चीजें रखवा के आती हूँ, आ जाइए प्लीज। यू लुक लवली, बहुत अच्छी लग रही हो। भाई शादी में 2 हफ्ते रह गए हैं, मैं सोच रही हूँ मैं छुट्टी ले लूँ ऑफिस से। आई डोंट नो हाउ आई विल हैंडल इट। नो, आई थिंक यू विल मैनेज। वैसे भी जब नीयतें साफ होती हैं तो थिंग्स गो स्मूथली। हाँ, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। क्यों शारी? भाई तुम कहोगी दिन है तो दिन है, तुम कहोगी रात है तो रात है, सिंपल। ये जिस साइड पे तुम बैठी हो एक्चुअली ये मेरी साइड है। मतलब मुझे इसी साइड की आदत है। यू हैव टू मूव। तो अगर मैं कहूँ आज से ये मेरी साइड है और मैं अपनी जगह नहीं छोड़ती और आप अपनी आदत बदल ले तो? लेकिन ये तो तुम कह ही नहीं सकती। आज से तो तुम वो कहोगी ना जो मैं कहूँगा। Are you serious? Yes, I am. ऐसे आज तो मुझे यकीन भी हो गया कि तकदीर भी कोई चीज़ होती है। I mean, after all, look at us. हम दोनों कितनी डिफरेंट डायरेक्शंस में थे और आज दोनों एक साथ हैं।
अच्छा, तो फिर तकदीर किसकी अच्छी हुई? कोर्स तुम्हारी। मुझ जैसे लड़के से तुम्हारी शादी होगी और क्या चाहिए? अगर मैं अपनी तस्वीर पोस्ट करूं कितनी लाइक्स आती? नहीं यार, वो ना सी थैंक्स। I have an aura, I have a personality, people love me. अच्छा बस, अपनी तारीफें कम और मेरी ज्यादा। I'm just telling you that I have impeccable taste and an eye for beauty. अगर ऐसा ना होता तो तुम भी Well, I'm not impressed. अपनी तारीफें कम और मेरी ज्यादा। You interrupted me again. कैसा है? बहुत प्यार है, but I was expecting this from you. मुझे पता था तुम यही लाओगे। कि तुम्हें हर चीज पहले ही पता होती? तुम जैसा करोड़पति आदमी यही देगा ना। Don't stare at me. चूड़ियां नहीं पहनी तुमने? क्यों? तुम्हें छन छन इतनी पसंद है तो तुम पहन लेते। शादी तुम्हारी भी तो है। Excuse me. पहले तो ऐसी नहीं थी। तुम भी तो शादी से पहले ऐसे नहीं थे। अभी मैं आई नहीं कि मुझे मेरी जगह से उठा दिया। चलो कोई बात नहीं, मुझे जगह छोड़नी आती है तो बनानी भी आती है। Don't stare at me. तेरा बहुत भूख लगी है। इस वक्त हाँ, क्या करूं? आप कहें ना अपने शेफ से कि मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाएं। Yes, ma'am. हाँ बशीर, मेरे रूम में कुछ खाने के लिए ले आओ, और प्लीज कुछ सालन वगैरह मत ले आना, स्मेल आएगी। जस्ट अ सैंडविच और कोई चिप्स वगैरह, ठीक है? और कुछ पीने के लिए भी जल्दी लाओ। मैं अब खाना भी तुम्हारी मर्जी का खाऊंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नाराज हो गई? नहीं। आता है, अगर तुम ना मिलती तो क्या होता? हाँ, तुम नताली से शादी कर लेते। दो बोल तो मीठे बोलने दो यार। मीठा ऑर्डर तो दिया नहीं, तो मीठा कैसे बोलने दूं? वैसे इस वक्त ना भूख मर जाती है और आपको खाने की पड़ी है। प्यार क्या करना है? ये तो पिन, ये जो जेवर है ना, ये गुलामी को रोमांटिसाइज करने के लिए जादू है। आई स्वेयर। क्या बोल रही हो तुम? गुन गाएंगे, बल खाएंगे, प्यार भरे सपने निभा